अस्मद्गुरुभ्यो देवभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से उपदेश करते हुए कहते हैं कि राजन, इस मृत्यु लोक में सब कुछ मरण धर्मा है। मृत्यु का ग्रास 7 दिन में किसी भी दिन इस संसार लोक से मनुष्य को जाना ही पड़ता है। 7 दिन का सप्ताह होता है। 7 दिन के अंदर कोई एक दिन ऐसा होता है कि मनुष्य को इस संसार से जाना ही जाना होता है। राजन, ये संसार के अभागे प्राणी सब कुछ याद रहते हुए भी अपनी मृत्यु के बारे में अनजान बना रहता है। जैसे बिल्ली कबूतर को देखता है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है कि आंख बंद करने से बिल्ली दिखाई नहीं पड़ेगी और मैं बच जाऊंगा। परंतु उस अभागे जीव को यह पता नहीं है कि किसी को आंख बंद करने से और किसी की आंख खुली रहने से क्या मतलब निकलता है। मौत की आंख तो खुली हुई है और हम लोग आंख बंद किए हुए हैं मौत की। मौत सत्य है लेकिन आंख बंद किए हुए हैं। लेकिन जो काल है उसकी तो आंख खुली है, वो तो देख रहा है क्षण प्रति क्षण, अपना समय का इंतजार कर रहा है। क्या फर्क पड़ता है आंख बंद करने से। एक दृष्टांत भजन के माध्यम से बता रहा हूं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, 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 रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास श्वास में हरि भजो, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा सांस जन को ना जाने आश्वास को, आवन हो न हो। दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना किसी की रवानी, चल के रुकना किसी की रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मुहब्बत रहेगी, हम रहे ना मुहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना रहे मोहब्बत रहेगी। कहने का मतलब जो अच्छाई है वही
वही केवल जाने के बाद यहां बचेगी। बाद में तो लोग भूल भी जाएंगे, लेकिन अच्छाई नहीं भूलेंगे। हम रहना मुहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा परीक्षित पूछते हैं, राजन ये बताओ कि भगवान ने यह संसार क्यों और किस कारण के लिए निमित्त बनाया, क्या जरूरत थी? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाए? यही प्रश्न राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे हैं। तब सुखदेव जी को याद आया कि अरे मैंने तो आज मंगलाचरण ही नहीं किया। फिर सुखदेव जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, परीक्षित भगवान ने स्वयं अपनी लीला करने के लिए यह संसार और सृष्टि की रचना किए हैं। कहते हैं कि जीवन में कोई भी बड़ा तपस्वी यशस्वी धनवान हो, परंतु यदि यह जीव भगवान की शरणागति नहीं किया है, सब कुछ भगवान के भरोसे नहीं किया, मुंह से नहीं आत्मा से हृदय से सब कुछ भगवान के भरोसे को कर देना, सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण भगवान के भरोसे कर देना, यही शरणागति है। अगर मनुष्य ने यह नहीं किया, कितना ही बड़ा धनवान क्यों न हो, तो बिना शरणागति के अहंकार नष्ट नहीं होता। समझ लो उसने कुछ भी नहीं किया। अगर अहंकार नहीं नष्ट हुआ तो उसने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी मिला है उसे भगवत प्राप्ति समझकर स्वीकार करें। जैसे बिजली पावर हाउस से चलती है, घरों में उजाला कर रही है, परंतु अगर यदि वही बिजली पावर हाउस से ही काट दी जाए तो सदा अंधकार ही अंधकार हो जाएगा, सारा प्रकाश गुम हो जाएगा। दूसरा उदाहरण मान लीजिए, आप अनुभव करो और ऐसा अनुभव करो, जो भी पाठ हम आप अपने नित्य पूजा में करते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, या जो मुखाग्नि है, मुख से मुखाग्र मतलब मुख से याद है और करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है ध्यान कहीं और चला गया या मन में ये भाव आया कि मैं कर रहा हूं पाठ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में क्रम टूट जाता है और ये याद नहीं रहता है कि कहां तक मैंने किया था, अब आगे मैं कहां से शुरू करूं। ऐसी स्थिति में जीव को आर्त होकर के भगवान से पुकार कर कहना पड़ता है, प्रभु अब आप ही आकर के हमें याद कराइए कि हमने कहां तक किया था, आगे कहां से शुरू किया जाए। यही अभिमान है, जब हम आ जाता है तब वो भूल जाता है। जब भगवान को आर्त होकर याद करता है तो अभिमान नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह मान लिया कि मैं करता हूं। ऐसे क्षण में भगवान को आर्त होकर पुकारना ही पड़ेगा, प्रभु आओ, और प्रभु की कृपा से उसी क्षण कुछ देर बाद याद आ जाता है। ऐसे अक्सर होता रहता है, सबके जीवन में होता रहता है, मेरे साथ भी होता है। भगवान ये झटके बीच बीच में दे करके जीव को समझाते हैं ताकि उनकी कृपा की स्मृति जीव को बनी रहे। उदाहरण एक और है,
हनुमान जी का उदाहरण है। हनुमान जी का उदाहरण देकर समझाया जाता है कि हनुमान जी निराभिमानी हैं, उनके अंदर अभिमान लेस मात्र भी नहीं है। सब कुछ करते हुए भी मैंने कुछ नहीं किया, यह स्मृति उन्हें हमेशा बनी रहती है। लंका दहन करके लौटने पर सभी बानर उनकी महिमा गान करने लगते हैं, यहां तक कि श्री राम जी भी उनकी महिमा का गान करते हैं और बड़ी प्रशंसा करते हैं। अरे हनुमान, आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, जो कोई भी नहीं कर सकता वो आपने कर दिया। तब हनुमान जी राम जी ने हनुमान जी से कहा कि इतने बड़े महासागर को लांघ लिया, इतनी बड़ी लंका को फूंक दिया। हनुमान, तुम्हारे सामान मेरा उपकारी कोई नहीं है, मैं तुम्हारे इस ऋण से कभी उड़ूर नहीं हो सकता हूं। ऐसी भगवान के मुख से प्रशंसा सुनकर हनुमान जी चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे, प्रभु कम से कम आप तो इस दास का अभिमान न बढ़ाइए। यदि आप ही मेरा अभिमान बढ़ा देंगे तो मैं कहां जाऊंगा, इतनी प्रशंसा मत करिए, बताओ मैं कहां जाऊंगा। भगवान बोले, भाई मैं कोई झूठी प्रशंसा थोड़ी कर रहा हूं, जो यथार्थ है वही कह रहा हूं। भगवान बोले, तुमने समुद्र को नहीं लांघा था तो क्या कोई असत्य बात मैंने बोल दिया? हनुमान जी बोले, बिल्कुल नहीं प्रभु, मैंने समुद्र बिल्कुल नहीं लांघा। तो लंका कैसे गए? हनुमान जी बोले, मुझे तो जहाज मिल गया था। कौन सा जहाज? एयर इंडिया या एयर लंका? किसमें बैठ के गए थे? हनुमान जी हाथ जोड़कर भगवान के सामने बोले, प्रभु वो जहाज तो चलते समय आपने ही दिया था, इतने बानर भालू सभी को तो आपने चारों दिशाओं में भेज दिया था, परंतु मुझको तो आपने अकेले में बुलाकर मुझको आपने मुद्रिका दी थी। तब मैं जान गया प्रभु कि प्रभु केवल मुझसे ही यह काम करवाना चाहते हैं। प्रभु दीने मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। भगवान बोले, अच्छा वह मुद्रिका तो मैंने तुमको जानकी जी को परिचय कराने के लिए दिया था, फिर वापसी में मुद्रिका तो तुम्हारे पास थी ही नहीं, फिर कैसे वापस समुद्र लांघ करके वापस आ गए? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु चूड़ामणि उतार तब गयो, हर्षि समेत पवन सुत लयऊं। भगवान ने कहा, अच्छा यह बताओ, मैंने तो लंका जलाने के लिए बात ही नहीं किया था, फिर तुमने पूरी लंका क्यों फूंक दिया? हनुमान जी ने कहा, प्रभु यह संसारी समस्या है और यह एक समस्या ही नहीं है, यह संशय मुझे भी था, परंतु अशोक वाटिका में तरुपल्लव में रहा लुकाई, मैं तो पत्तों के बीच में छिप कर देख रहा था, तो मैंने देखा वहां पर भी एक त्रिजटा नाम की राक्षसी भी है और वह आपकी परम भक्त है। त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। और उनके साथ सभी राक्षसियों के बीच बैठ करके वो कह रही हैं, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। प्रभु मैंने सोचा यहां दूसरा बंदर कहां से आ गया, कहां से भेज दिया गया, यही मैं सोच रहा था। फिर त्रिजटा ने कहा, यह सपना मैं
कहाँ पुकारी होई सत्य गए दिनचारी। तब मैं जान गया प्रभु आप यह कार्य मुझसे करवाने के लिए आपने अपने दूसरे भक्त त्रिजटा के मुख से स्वयं आपने मुझे यह संदेश भेजवाया है। और प्रभु मैं तो यहां से कुछ भी नहीं ले गया था। रहा न नगर बसन घृत तेला बाढ़ी पूछ कीन सब खेला। प्रभु उन्हीं लंका वालों ने स्वयं सारी व्यवस्था कर दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। ये हनुमान है। हनुमान जी कुशलता इस तरह से हनुमान जी ने भगवान को दिखाया कि प्रभु सब काम करने कराने वाले तो आप हैं। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सिया राम की कृपा से सब काम हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं साधन कितना ही बड़ा क्यों न हो पर भगवान करा रहे हैं यह ज्ञान सदा बना रहना चाहिए। आगे एक उदाहरण और ले लो। जैसे एक अंक होता है 1 2 3 4, तो एक मान लीजिए एक अंक है, उसके आगे शून्य लगा दो तो 10 गुना बढ़ गया, 10 हो गया। और इसी क्रम में ट्रिपल जीरो लगा दो तो 200 गुना हो गया, 1000 हो गया। और शून्य बढ़ाते जाओ तो 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। अब अगर एक को अहंकार हो जाए कि मेरी वजह से ये संख्या बढ़ रही है, तो एक माने भगवान, भगवान निराभिमानी है, उनको अहंकार नहीं होता है। अब बचे शेष जीरो, जितने जीरो लगाए गए हैं उन सबको अगर अहंकार हो जाए कि मेरी वजह से इतनी संख्या बढ़ गई। अब भगवान, अगर भगवान माने एक की संख्या जो है वही भगवान है। अब भगवान क्या करते हैं, उस एक को हटा लेते हैं। जब उस एक को हटा लेते हैं बचता क्या है, जीरो। इसी तरीके से सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि अभिमान त्याग करना बहुत जरूरी है, तभी संसार का क्रम छूटता है, भगवत कृपा होती है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं परीक्षित भगवान की दिव्य नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है और वो कमल भगवान की नाभि से अत्यंत प्रकाश रूपी आकाश मार्ग में जाकर स्थित हुआ है, खिला हुआ है। और उसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखना चाहते थे, इसीलिए भगवान उन्हें 4 सिर दिए और 4 मुख भी दिए, 4 सिर दिए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में दूर दूर तक देखा। उन्होंने दूर दूर तक देखा, जल और वायु के अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं था। सोचने लगे कि सारी सृष्टि में तो पानी ही पानी भरा हुआ है और हवा है, इसके अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है, तो मेरा जन्म कैसे हो गया? मेरा जन्मदाता कौन है? जब यह जिज्ञासा ब्रह्मा जी में प्रकट हुई तो मात्र उन्हें 2 शब्द सुनाई पड़े, तपः तपः तपः, माने तप करो, तप करो, तप करो, तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी ध्यान मग्न होकर के आत्मचिंतन करने लगे और हजारों वर्षों तक तपस्या किए। तब भगवान ने उन्हें 4 श्लोकों में दिव्य उपदेश दिया, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। संसार में जितने भी कार्य दिखाई पड़ रहे हैं, समस्त कार्यों के 2 कारण हैं, जिनमें एक निमित्त है और दूसरा उपादान कहा गया है। जैसे घड़ा बना दो, काहे से बना? मिट्टी से। घड़े का मूल कार्य क्या है? मिट्टी है। उपादान कौन है? कुम्हार है। निमित्त क्या है? दूसरा दृष्टांत,
सोने का आभूषण, सोना है उपादान, सोनार है निमित्त। घड़ा हृदय को ठंडे जल से शीतल करता है और उसी मिट्टी का चिंतन हृदय को जलाता है। वही घड़ा है, उसमें जल भर दो तो हृदय को शीतल करता है, और वही मिट्टी है, मिट्टी का चिंतन करोगे, चिंतन नहीं चिलम, मिट्टी का जो चिलम होता है वो चिलम क्या करता है, जिसको हुक्का कहते हैं, वो हृदय को जलाता है। मिट्टी दोनों ही चीज है, दोनों ही मिट्टी के पात्र हैं। स्वर्ण के आभूषण में बिना बट्टा लगाए हुए जेवर नहीं बन सकता। यही जो स्वर्णाभूषण में बट्टा लगा है वही है भगवान की माया। भगवान ने ब्रह्मा को बताया कि मुझे आवश्यकता हुई संसार की सृष्टि करने की, मैंने तुम्हें बनाया, और इसी प्रकार संसार में जो कुछ भी बन रहा है वह सब मेरा ही स्वरूप है। इसलिए संसार की व्यवहारिकता में सब अलग अलग है, परंतु वास्तव में सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। ऐसा भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं। इस प्रकार से तत्व दृष्टि से तो सब अलग है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि अलग है। तत्व दृष्टि से देखिएगा तो अलग अलग दिखाई पड़ेगा, और व्यवहारिक दृष्टि से देखिएगा तब भी अलग अलग दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से समझाया और कहा, इसका ज्ञान तुम्हें सदा बना रहे और जाओ सृष्टि की रचना करो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी को करनी है। आइए गोविंद के मंगलाचरण, मंगलमय भगवान के नाम का स्मरण कर लें, फिर ब्रह्मा जी के सृष्टि का प्रसंग आगे किया जाएगा। अरे कोई कहे गोविंद, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कृष्णा माने यमुना जी, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर। ग्वालों ने तुमको गोपाला पुकारा, ग्वालों ने तुमको गोपाला पुकारा, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला। मैया तो कहती है सुन वो कन्हैया, मैया तो कहती है सुन वो कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला।
अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला। कृष्ण जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, कृष्ण जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता है जल कर के काला, कंसा तो कहता है जल कर के काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। भक्त थे युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्त थे युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। अरे ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंद लाला, ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंद लाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला। अरे कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मेरो बांसुरिया वाला, मेरो बांसुरिया वाला, मेरो बांसुरिया वाला, मेरो बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान की सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा को प्रकट किया और उन्हें सृष्टि करने का आदेश दिया, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मन से, मानसिक पुत्र जिसको कहते हैं, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मन से 4 कुमारों को जन्म दिया, सनक कुमार, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चों तुम लोग भी जाओ और सृष्टि करो। उन चारों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा, हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी को कोप आ गया और उनका कोप ही महारुद्र के रूप में प्रकट हो गया, माने भोलेनाथ, बम बम भोले शंकर भगवान के रूप में ब्रह्मा जी का क्रोध महाकालेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी भोलेनाथ से कहे कि जाओ आप सृष्टि करो, तो भोलेनाथ ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। भोलेनाथ ने अनेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी सब पैदा करके पूरे संसार को भरना चाहा। ब्रह्मा जी घबरा गए और बस महाराज, अब बस हद हो गई, अब आपसे सृष्टि नहीं होगी, ऐसी भयंकर सृष्टि हमको नहीं चाहिए। तुम बैठकर भजन करो, राम राम करो, तुम्हारे बस की बात नहीं सृष्टि करना। फिर चिंता में पड़कर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया, जिनके नाम है मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, पृथु, नारद। इन 10 ऋषियों के बाद अपनी वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। ये सब संकल्प से मात्र से ही प्रकट हुए थे, ब्रह्मा जी का संकल्प करने मात्र से ही प्रकट हुए थे। उसके बाद ब्रह्मा जी के बाएं अंग से
कन्या, बाएं जैसे वामांगी बोली जाती हैं, तो बाएं अंग से कन्या और दाहिने अंग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम मन और शत्रुपा हुआ। ब्रह्मा जी बोले, भाई अब तुम दोनों मिलकर मैथुन सृष्टि करो, मैथुन सृष्टि का शुभारंभ करो। तो मन शत्रुपा के द्वारा स्त्री पुरुष की सृष्टि का शुभारंभ हुआ। सबसे पहले 3 बेटी और 2 बेटा को जन्म दिए। मनु महाराज ने बेटा के नाम जो है प्रिव्रत और उत्तान पाद रखा, बेटियों के नाम आहुति, देवहुति, प्रसूति रखा। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी और कहा, महाराज धरती पर एक व्यवधान आ गया है, एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस धरती को उठाकर पाताल में लेकर चला गया, अब बताओ सृष्टि कैसे होगी। तब ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करने लगे और प्रार्थना करने लगे, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता बोधि हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करके प्रार्थना करने लगे और भगवान से प्रकट हुए भगवान वहां पर। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु इस पृथ्वी को लेकर पाताल में हिरण्याक्ष नाम का राक्षस चला गया है, इस व्यवधान को, इस कष्ट को आप ही दूर कर सकते हैं। ऐसा प्रार्थना करना चाहा ब्रह्मा जी ने, और प्रार्थना करते समय ही भगवान को दर्शन प्राप्त करते रहे और प्रार्थना भी करते रहे। और प्रार्थना करते करते अचानक ब्रह्मा जी के नाक से बहुत जोर से छींक आ गई और उनकी छींक से, उनके नाक से छींकने से बड़ा भगवान प्रकट हो गए। बड़ा माने सूअर के आकार के और 2 लंबे लंबे दांत ऐसे निकले हुए भगवान प्रकट हो गए। और बड़ा भगवान जो हैं पृथ्वी के प्राप्त करने के लिए पुनः सृष्टि के उद्देश्य से पाताल में जाते हैं और अपने इसी दांत पर उठा करके पृथ्वी को लाते हैं। बोलिए बड़ा भगवान की जय। आगे का क्रम कालक्षेप कल बताया जाएगा। यह मैं कोई कथाकार नहीं हूं, अपने आनंद के लिए भगवान के नाम रूप लीला धाम माधुर्य का चिंतन करता हूं। जिसको अच्छा लगे बहुत अच्छा, जिसको ना अच्छा लगे उसको बार बार धन्यवाद। हमारी गलती को क्षमा करिएगा। आप सबका मंगल हो, आप सबकी जय।